Hello guys, most welcome to Probus 247. Today I am going to discuss about and some number of question of profit and loss. And this video is this is a part of this is the profit and loss of part of 7. And this video is related to most banking exam. And please guys subscribe my channel Probus 247 and like and share more and more. ठीक है, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है ना। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एसबीआई क्लर्क, IBPS PO प्री मेंस एंड IBPS क्लर्क प्री PO मेंस एंड SBI PO प्री एंड क्लर्क मेंस एंड सो ऑन। तो LIC वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले इसके पार्ट 6 हो चुके हैं अब तक प्रॉफिट एंड लॉस के, उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ आप सारी वीडियो को वॉच करने के बाद इस पार्ट 7 को वॉच करें तो जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द MRP ऑन आर्टिकल द ट्रेडर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%. If the difference between the mark price and cost price of the article is 180 rupees, what is the mark price of the article in rupees? ठीक है ना। तो देखिए इधर हिंदी में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है और तो जो ट्रेडर है उसको 20% का लाभ होता है। ट्रेडर को कितना परसेंट लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन द मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, तो MRP और कॉस्ट अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच में जो अंतर 180 रुपये है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, MRP ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन दे रखा है 400 रुपये, दूसरा ऑप्शन 480, तीसरा 540 और चौथा 520 और पांचवा ऑप्शन दे रखा है ई ऑप्शन 510। तो लेट्स सी एंड तो यू नो दैट द डिस्काउंट then after discount that मतलब कि डिस्काउंट एंड आफ्टर डिस्काउंट दैट विल बी शो द सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। MRP में से अगर हम डिस्काउंट को निकाल देते हैं तो वो क्या निकल आता है? सेलिंग प्राइस निकल आता है, ठीक है ना। तो MRP में से उसने डिस्काउंट दिया कितना? 25% का डिस्काउंट दिया तो 75% वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है ना। अब ये मैंने बताया आपको कि MRP में से डिस्काउंट निकाल दें तो सेलिंग प्राइस आता है, ठीक है। और CP में प्रॉफिट को हम जोड़ दें तो 120% प्रॉफिट, मतलब 20% प्रॉफिट है तो 120% हो गया, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। तो दोनों सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल हो गया एंड किसने कैंसिल होगा? ये 3 2 6 और 3 5 15 और 3 4 12 एंड 5 5 25 और 5 8 40। तो MRP के अपॉन में कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो MRP और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो बनेगा वो 8:5 आ गया, ठीक है। MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या बनेगा? 8:5। शायद आपको मैंने बताया था जो पहले पार्ट है इस प्रॉफिट एंड लॉस का कि MRP में से हम डिस्काउंट को निकाल देते हैं तो वो सेलिंग प्राइस बन जाता है और CP में प्रॉफिट को ऐड करते हैं वो भी सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो इस वजह से दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई। अब MRP कितना है यहाँ पे अगर हम देखें, MRP दे रखा है 8 और CP दे रखा है 5, तो MRP और CP में जो डिफरेंस है वो 180 रुपये का है, ठीक है। तो 180 रुपये का डिफरेंस दे रखा है, तो MRP और CP में जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो 3 = 180, तो 1 = जो वैल्यू आएगी वो 60 आ गई। भाई MRP 8 है और CP 5 है, तो डिफरेंस कितना है? 3 3 = 180, 1 = 60, क्योंकि दे रखा है कि MRP और CP में जो डिफरेंस है वो 180 का है, तो 1 = 60 हो गया। उसने MRP पूछी और MRP कितनी है? 8, तो 1 = 60, तो 8 = कितना हो जाएगा? 8 × 60। तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो 480 रुपीज़ ये मेरा आंसर होगा। तो इसका MRP कितना आ गया? 480 रुपये। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी मेरा ऑप्शन होगा, ठीक है। 480 आंसर हो गया। तो प्लीज़ वीडियो को जो वॉच करा करिए तो पेन और पेपर लेके बैठा करिए जिससे कि आप खुद सॉल्व करते हो और आपको समझ में आने लगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं है? तो आप क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? अगले क्वेश्चन में बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बेकरी वेक्स केक विद एक्सपेक्टेशन दैट इट विल अर्न प्रॉफिट ऑफ 40%. Bakery bakes cakes with expectation that it will earn a profit of 40% by selling cake at mark price. मतलब जो 40% पर जो प्रॉफिट होता है जो उसको बेचता है तो उसके MRP पे ही बेचता है, जो MRP है वो उसके सेलिंग प्राइस के ही बराबर है। तो MRP क्या है, जो 40% प्रॉफिट ऐड हो जाता है तो दैट इज अ MRP. बट ड्यूरिंग द डिलीवरी टू शोरूम 16%, शोरूम को डिलीवर होने के बाद 16% ऑफ द केक्स वर कम्प्लीटली डैमेज. तो 16 केक जो टोटल केक थे उनका 16% वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं. ठीक है. हैंस कुड नॉट बी सोल्ड. 24% ऑफ द केस वर स्लाइटली डैमेज एंड हैंस कुड बी सोल्ड एट 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. द रिमेनिंग 60% केक्स वर सोल्ड एट द मार्क प्राइस. जो रिमेनिंग 60% केक रह गए, मतलब 24% केक टोटल केक का वो डैमेज और हो गए, तो हमारे पास जो 60% केक रह गए उसके मार्क प्राइस पर ही बेचे जाते हैं. ठीक है ना. एंड और जो 20% केक डैमेज होने के बाद मतलब जो 80% उसकी कॉस्ट प्राइस पर सेल किए जाते हैं. जो 20% जो 24 केक जो डैमेज हुए हैं वो उसकी कॉस्ट का 80% पर सेल करने चाहिए, सेल होते हैं. ठीक है. तो रिमेनिंग जो 60% केक रह गए उसके मार्क प्राइस पर बेचे जाते हैं. तो कहता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इन द होल कंसाइनमेंट. तो टोटल पर उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ. ठीक है ना. तो वीडियो जब आप वॉच करा करिए तो पेन और पेपर लेके बैठा करिए. अब हम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं. इसमें हमने लेट कर लिया कि हमने मान लिया कि टोटल केक मैंने मान लिया कि टोटल मेरे पास केक माना कि 100 है. नंबर ऑफ केक कितने हैं, 100 लेट कर लिए. टोटल केक 100 लेट कर लिए. ठीक है ना. बात समझ में आ गई होगी. 100 केक मान लिए कि 100 केक है, क्योंकि एक केक की कॉस्ट 10 रुपये है. एक केक कितने का मान लिया, 10 रुपये का मान लिया. ठीक है ना. तो 100 केक के हिसाब से 1000 वैल्यू हो जाएगी. भाई टोटल वैल्यू कितनी होगी, एक केक अगर 10 रुपये का है, टोटल केक 100 है और एक केक 10 रुपये का है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई 1000 रुपीज. ठीक है ना. अब उसने बोला है कि इट विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40%. ठीक है. तो 40% से प्रॉफिट होता है जब एक केक की कॉस्ट मतलब CP एक केक का 10 रुपये है, तो एक केक का SP कितना होगा, एक केक का SP बोले तो MRP, क्योंकि उसे MRP पर ही उसको एंड जो बेचता है 40% प्रॉफिट पर वो MRP पर ही बेचता है. ठीक है. MRP पर. तो ये केक कितना का हो गया, एक केक का MRP कितना, 40%. 10 का अगर 40% प्रॉफिट हो रहा है एंड ठीक है ना. तो 10 पे 40% प्रॉफिट हो रहा है तो 140% निकालेंगे इसका हम. तो जब 140% हमने निकाला तो 2 कैंसिल हो गए. तो एक केक का जो MRP आएगा वो 14 रुपये आएगा, क्योंकि उसने इस लाइन को बोला है कि दैट इट विल अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 40% बाय सेलिंग ईच केक एट MRP. तो जो 40% प्रॉफिट होता है, जो सेलिंग प्राइस निकल के आता है वो उसका MRP है. क्या है उसका MRP. तो 10 का 140% निकाला तो 14 रुपये एक केक की MRP आ गई. ठीक है. इतना होने के बाद अब उसने कहा बट ड्यूरिंग द डिलीवरी टू शोरूम, जब शोरूम को डिलीवर करता है तो 16% जो केक टोटल केक का 16 केक कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं. जब 16 केक डैमेज हो गए और टोटल केक 100 हैं, तो मेरे पास जो केक रह गए, जो रिमेनिंग केक बचा, तो 16 में से फिर 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो मेरे पास रिमेनिंग केक 84 आ गए. रिमेनिंग केक कितने आ गए, 84 केक आ गए. अब इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, आगे बताते हैं आपको.
ठीक है, इतना नोट कर लिया। अब हमारे पास जो रिमेनिंग केक थे, वो रेस्ट केक जो निकल के आ रहे थे वो आ रहे थे 84। अब 24% ऑफ द केक्स वर स्लाइटली डैमेज, लेकिन जो 24 केक मतलब टोटल केक का 24 केक वो भी डैमेज होते हैं, लेकिन कंप्लीटली डैमेज नहीं होते हैं, ठीक है ना, कुछ डैमेज हो जाते हैं। एंड हैंस कुड बी सोल्ड 80% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब जो 24 केक एंड जो डैमेज हुए हैं 24 केक, तो हम पहले निकालते हैं कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट मतलब टोटल हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, ठीक है, वो देखते हैं पहले। अब 24 केक, अब एक केक का जो सीपी था वो 10 रुपए और एक केक का सीपी 10 रुपए है और कॉस्ट प्राइस का 80%, तो 10 का 80% हम निकालेंगे तो 8 रुपए आएगा। मतलब जो 24 केक थी उसमें हर केक की वैल्यू 8 रुपए हो गई, ठीक है ना, हर केक की वैल्यू कितनी हो गई 8 रुपए। तो देखिए 2 0 कैंसिल हो गया, तो एक केक कितने का आ गया 192 का। ये तो 24 केक की बात हो गई, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, एंड एक मिनट देखिएगा, हाँ पहले इसमें और भी जोड़ लेते हैं। अब 84 केक थे तो 24 केक की वैल्यू तो ये आ गई, प्लस अब 84 में से 24 केक गए तो 60 केक ये आ गए। अब 60 केक्स वर सोल्ड एट मार्क प्राइस, तो एक केक का जो एमआरपी था आपने नोट किया होगा, एक केक का जो एमआरपी था वो 14 रुपए था। तो टोटल हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो 192 ये आ जाएगा और 14 6 840, तो मेरे पास टोटल जो सेलिंग प्राइस आया वो 2 एंड 9 और 4 13 और 8 और 1 9 और 1 10, मतलब टोटल जो सेल हुआ केक 1032 रुपए का सेल हो गया। 1032 रुपीज का केक हमारा बेचा गया है और टोटल कॉस्ट कितनी थी आपने शुरुआत में नोट किया होगा 1000 रुपए थी। तो अब यहां पे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। भाई इससे पहले हमने जो टोटल कॉस्ट प्राइस था हमारे पास वो कितना था, टोटल कॉस्ट प्राइस 1000 था, भाई 1000 ही तो आ रहा था, एक केक मेरा 10 रुपए का लेट किया तो 100 केक थे, 1000 रुपीज ये टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा टोटल सेलिंग प्राइस है। अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए, आगे बताते हैं क्या करना है, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक। अब यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं। भाई देखिए प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, टोटल सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस कितना है 1032 माइनस सीपी अपॉन सीपी, और सीपी कितना है 1000 है, इनटू हम 100 कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, तो ये 32 अपॉन 10, ठीक है, और 10 का डिवाइड करूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा वो 3.2% मेरा प्रॉफिट निकल आया। तो प्रॉफिट कितना आया 3.2%, ये हमको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करा करिए, मतलब वीडियो को वॉच करा करिए, तो पेन और पेपर लेके बैठा करिए, ओके। अच्छा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वो ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3, देयर वॉज अ लॉस ऑफ 22% आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट 40% डिस्काउंट, मतलब 22% लॉस होने के बाद वो 40% के डिस्काउंट पर बेचता है, मतलब उसे 22% का लॉस हुआ है और जो उसमें छूट दी है वो 40% की छूट दी है। द शॉपकीपर हैड इंक्रीज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, अभी लिखा हुआ है, तो शॉपकीपर क्या करता है, जो उस वस्तु का अंकित मूल्य उसको बढ़ा देता है बाय 40%, कितने परसेंट बढ़ा देता है 40% बढ़ा देता है, बट हैड अलाउड द सेम डिस्काउंट परसेंट, उसी डिस्काउंट परसेंट पे जो पहले था, पहले डिस्काउंट परसेंट कितना 40% है। इफ यदि उसे 184 रुपए अर्न हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर इंक्रीजिंग द मार्क प्राइस, एमआरपी बढ़ने के बाद, तो उसने पूछा है कि उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करें। एक बात बताइए कि यहां पे एमआरपी पर डिस्काउंट निकलने के बाद 40% डिस्काउंट दे दिया, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया।
अब सीपी पे लॉस परसेंट निकाल दूं तो वो भी एसपी हो जाता है, तो 100 माइनस 22%, 78% आ गया। तो ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी हो गया, तो दोनों एसपी बराबर हो गए। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 6 बन जा 6 और 6 बन जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास एमआरपी से सीपी का जो रेशियो बना वो बन गया 13:10। मतलब मेरे पास एमआरपी 13 है और सीपी कितना है मेरे पास 10 है। ठीक है ना, कितना है सीपी 10 है। ओके, अब यहां पे हम चलते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको इतना नोट कर रही है, फिर हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको कंसीडर कर लेते हैं। एमआरपी 13K है और सीपी 10K है, मान लिया, क्योंकि रेशियो है और रेशियो बटा के कोई कांस्टेंट वैल्यू देनी होती है। जब इंडिविजुअल वैल्यू हो जाती है तो कांस्टेंट देना पड़ता है, के ए वी जो भी रखना आप रख सकते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं एमआरपी कितनी है 13K और सीपी कितना है 10K। ठीक, अब उसने बोला है यहां पे कि एमआरपी को बढ़ा देता है। एमआरपी को कितने परसेंट इंक्रीज करता है 40%। तो देखो न्यू एमआरपी कितनी हो जाएगी, तो 13K 40% बढ़ा दिया तो इसका 140% हमने निकाल लिया। तो नई एमआरपी तो ये आ गई। अब ये तो नई एमआरपी मेरे पास कितनी आएगी यहाँ पे, ये आ गई 13K इंटू 14 मतलब 1.4। ये मेरी 13K इंटू 1.4, ये नई एमआरपी आ गई, न्यू एमआरपी। तो मेरा नया सेलिंग प्राइस उतना ही परसेंट उसने डिस्काउंट दिया है। ठीक है ना, तो उतना ही परसेंट उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो इस पे नया सेल मतलब सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे पास, देखिए इधर 13K इंटू 1.4 और डिस्काउंट उतना ही है 40%, तो इसकी हम 60% वैल्यू निकाल लेते हैं। भाई 40% डिस्काउंट निकल गया तो 60% पे तो जाएगा, भाई सेम डिस्काउंट दिया उसने। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो पॉइंट हटा के लेते हैं यहाँ पे, ये 10 आ जाएगा एंड 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो अब मेरी ये एसपी कितना आएगा यहाँ पे निकल के, तो देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 ये हो गया एंड 25 और 13 7 ज़ा 91 और 3 1 ज़ा 3 और 3 9 ज़ा 27 अपॉन 25 K। ठीक है ना, तो 273 अपॉन 25 K ये एसपी आ गया। अब जो प्रॉफिट अर्न हुआ है 184 हुआ है। तो देखो एसपी तो ये आ गया, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एसपी माइनस सीपी। तो जो प्रॉफिट है उसको 184 का है, तो प्रॉफिट कितना है मेरे पास एसपी माइनस सीपी, तो 273 अपॉन 25K माइनस, भाई सीपी मैंने कितना लेट किया था वहां पे 10K। ठीक है ना, माइनस 10K, तो एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट 184। ठीक है ना, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, इधर इतना नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं, इसके थोड़ा यहीं रफ कर देता हूं, मैं कट कर देता था क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं लगे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं इसके। इतना नोट कर लिया होगा आप सबने, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको हम जब नीचे इसके नीचे कंसीडर कर लेंगे 1, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। तो 273 अपॉन मतलब K माइनस 100K मतलब 250 एलसीएम ले लिया अपॉन कितना 25 इक्वल टू 184 है। ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा मेरे पास
273 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 23/25 के बराबर 184। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये कटेगा क्या, हाँ, तो ये 8 टाइम्स गया, तो k की वैल्यू आ गई मेरे पास 200। k की वैल्यू कितनी आ गई 200। उसने पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, तो कॉस्ट प्राइस तो मेरा क्या था 10K था। आप सबको पता है कि जो कॉस्ट प्राइस था वो मेरा 10K था। इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, k की वैल्यू आ गई, मेरा जो कॉस्ट प्राइस था वो था 10K, और k की जो वैल्यू आई वो 200 आ रही है, तो यहाँ रख दी उठा करके मेरा, तो जो CP निकल के आ गया वो 2000 रुपये आ गया। और उसने वही पूछा है हमसे कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस मेरा होगा 2000 रुपीज। मेरा आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट्स माय आंसर। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पेन और पेपर को लेके बैठिए, और आप जितना सॉल्व करते चलें उतना आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, नोट करते रहिए, क्योंकि छोटी सी मेरे पास डेस्कटॉप होती है, उस पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है ना? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट 2 आर्टिकल्स A एंड B इन 33,000 रुपीज। एक दुकानदार है, वो क्या करता है, 2 वस्तुएं खरीदता है A और B 33,000 रुपए की। ही स्पेंड 20% एंड 25% रेस्पेक्टिवली ऑफ देयर कॉस्ट प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन। जो उसकी खरीद है उन A और B वस्तुओं की, उसका 20% और 25% ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च कर देता है। एंड इफ शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, और जब उसको बेचता है तो 25% प्रॉफिट पर बेचता है, और बी आर्टिकल को जो बेचता है 20% लॉस पर बेचता है। देन ही डिड नॉट गेट प्रॉफिट और लॉस, और ना ही उसे कोई प्रॉफिट और फिर कोई लॉस होता है। तो कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी। ठीक है ना? चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए इधर है ना, ऑप्शन दे रखा है 3600 पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन है 4000, थर्ड ऑप्शन है 4200, फोर्थ ऑप्शन 4500, और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ए और बी 2 आर्टिकल हैं, ठीक है ना। अगर मैं एक आर्टिकल की कॉस्ट CP में X मान लूं, ठीक है, और दूसरे आर्टिकल का CP कितना होगा, 33,000 माइनस X होगा क्या नहीं होगा। अब ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च आ रहा है, भाई एक बात आओ, जो कीमत होती है, जो खर्चा आता है आने ले जाने का, वो भी उसकी कीमत में जुड़ता ही है। ठीक है, तो उसने जो वस्तु थी उस पर 20% खर्च किया, तो 20% जुड़ जाएगा, तो 120% हो गया, तो 120% बोले तो 1.2x। अब इस पर 25% खर्च किया है, तो 1.25 मतलब 125%, तो 33,000 माइनस x का 1.25 मतलब 125% का मतलब यही तो हो गया 1.25। अब ये CP बन गया एग्जैक्ट। ठीक है, जो खर्चा आ रहा आने ले जाने में, उसको मिला के क्या बन गया CP। ठीक है ना। लेकिन उसने जब A वस्तु को बेचता है तो 25% प्रॉफिट, और B वस्तु को बेचता है तो 20% का लॉस पाता है। लेकिन जब देखता है कि उसको तो कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो रहा है, मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि टोटल SP बराबर टोटल CP के हो जाएगा। भाई टोटल SP बराबर किसके, टोटल CP के। अब हम ये करते हैं, पहले SP निकालते हैं, तो ये 1.2x है CP, तो इस पर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 25% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो देखिए इधर इसका 1.25 निकाल लेंगे, क्योंकि SP बनाना है, प्लस अब दूसरे पर देखो, इस पर 20% लॉस हुआ है, तो इस वैल्यू का हम कितना निकालेंगे, 20% मतलब 80%, तो 0.80 इंटू 1.25 इंटू 33,000 माइनस x, ये मेरा टोटल CP आ गया, सॉरी टोटल SP। ठीक है, तो अब ये होता है जो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, तो टोटल CP मतलब टोटल SP बराबर टोटल CP के हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी,
तो 1.2x प्लस 1.25 इंटू 33,000 माइनस x। तो टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी के इतना आप नोट करिए भाई, खुद देखिए इधर कि आपका ये जो टर्म हो गई इतनी दिखाई दे रही होगी, ये हमारी टोटल एसपी है और ये क्या है टोटल सीपी। तो टोटल एसपी बराबर टोटल सीपी के क्यों हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि ही डिड नॉट गेट प्रॉफिट और लॉस, उसको कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी x की, जो हम वैल्यू निकालेंगे, इतना नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आएगी, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो मेरी आएगी 15,000 रुपए। ये x की वैल्यू आ गई 15,000 रुपीज। अब उसने बोला है कि उसने बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी। तो जो ए का सेलिंग प्राइस है और बी का सेलिंग प्राइस है वो हम देख लेते हैं। तो पहले हम ए का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो वो कितना है, कितना आ रहा था 1.2x इंटू 1.25। तो यहां पे x की वैल्यू रख देंगे 1.2, x की वैल्यू कितनी है 15,000 इंटू 1.25। ठीक है, रखने के बाद मेरी जो ए का निकल के आएगा सेलिंग प्राइस वो 22,500 रुपए आ गया। ये ए का सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है ना, ए का सेलिंग प्राइस आएगा। अब हम आगे देखते, इतना नोट कर लिया हो। अब बी का सेलिंग प्राइस निकालते हैं। बी का सेलिंग प्राइस वो कितना है, तो कितना था 1.25, एक मिनट, .80 या 1.25 इंटू 33,000 माइनस एक्स, आपने नोट किया होगा। और x की वैल्यू कितनी है 15,000। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये वैल्यू कितनी बची मेरे पास 18,000। ठीक है, तो B का जो सेलिंग प्राइस आया वो 18,000 रुपीज आ गया। अब उसने दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस कितना आएगा। अब A का जो सेलिंग प्राइस था वो था मेरा 22,500 और B का जो सेलिंग प्राइस है वो 18,000 रुपए है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, 22,500 में से घटाएंगे 18,500 तो मेरा 4,500 रुपए, 4,500 रुपए डिफरेंस आएगा। तो ए और बी के सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 4,500 रुपीज होगा। है ना, इतनी बात आपने नोट कर ली होगी और आई होप कि आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इस तरीके की बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई गर्लफ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5, माई गर्लफ्रेंड प्रियल बॉट अ बुक फॉर मी कॉल्ड व्हाट इफ। मतलब अगर मेरी गर्लफ्रेंड एक प्रियल करके उसने किताब खरीदी मुझे बुला करके, व्हाट इफ, इन विच, जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर फ्लिपकार्ट, इसमें ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर भी है, flipkart.com है, प्रोवाइडेड हर डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन MRP। जो फ्लिपकार्ट है
भाई इसकी गर्लफ्रेंड थी, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड एक प्रियल है, और मैंने उसको किताब खरीदने के लिए बुलाया, तो व्हाट इफ मतलब उसमें बोला कि जिसमें कि एक फ्लिपकार्ट स्टोर भी है जो हमें 10% की छूट दे रहा है MRP पे। देखो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, और इसी तरह के बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हकीकत है वो यही है, ठीक है ना। अब फ्लिपकार्ट पर तो भैया 10% का डिस्काउंट दे रहा है flipkart.com पे, ठीक है ना। तो कितना डिस्काउंट दे रहा है वो 10% का टोटल MRP पर डिस्काउंट दे रहा है। अब क्या होता है यहां पे देखते हैं। फिर उसने बोला इन द होल डीलर फ्लिपकार्ट, जो होल डीलर है वो फ्लिपकार्ट एंड डिलीवरी कंपनी ई कार्ट, एक डिलीवरी कंपनी ई कार्ट भी हैड अ लॉस ऑफ 10%, 16% एंड 5%। जो होल डील पब्लिशर है, फ्लिपकार्ट है, डिलीवरी कंपनी जो ई कार्ट है, ये अपने उनको मतलब जो इनको 10%, 16% और 5% लॉस है। जनरली इट कॉस्ट 30% ऑफ द MRP ऑफ फ्लिपकार्ट टू सेल द प्रोडक्ट। अब फ्लिपकार्ट के लिए जो कॉस्ट है वो MRP का 30% है, ठीक है, जो फ्लिपकार्ट को सेल करता है प्रोडक्ट को। एंड इट कॉस्ट 11.4% ऑफ MRP फॉर ई कार्ट, और तो मतलब जो उसकी कॉस्ट है MRP का 11.4% पर जो है एंड ई कार्ट फॉर ई कार्ट के लिए डिलीवर्ड टू द प्रोडक्ट। इफ प्रियल हैड डायरेक्टली बॉट द बुक फ्रॉम पब्लिशर ऑन इट्स MRP, लेकिन यदि प्रियल MRP पर पब्लिशर से सीधे बुक परचेज करती है तो हाउ मच ऑफ प्रॉफिट परसेंट पब्लिशर वुड हैव मेड, तो पब्लिशर को कितने % प्रॉफिट होगा। देखो ये हकीकत है क्वेश्चन की, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, आपको ये बात पहले समझ में आई कि नहीं आई। जैसे कि मैंने आपसे कहा दिस इज एंड आपको मैं बताऊं, ये प्रियल है, ठीक है ना, तो उसकी कोई गर्लफ्रेंड एक प्रियल है एंड बॉट अ बुक फॉर मी कॉल्ड, ठीक है। तो प्रियल थी, उसने मुझे बुलाया एक किताब खरीदने के लिए, व्हाट इफ इन विच ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर flipkart.com, ठीक। अब यहां पे क्या होता है, उसने डिस्काउंट दिया है, ये प्रियल है, दिस इज अ प्रियल, ठीक। अब होल डीलर, जो होल डील है पब्लिशर की, पब्लिशर फ्लिपकार्ट एंड डिलीवरी मतलब पब्लिशर की जो होल डील है फ्लिपकार्ट डिलीवरी कंपनी जो ई कार्ट है 10%, 16% और 5% के लॉस। जनरली इट कॉस्ट 30% ऑफ MRP, ठीक है ना। अब यहां पे जो उसकी कॉस्ट है MRP फॉर फ्लिपकार्ट टू सेल द प्रोडक्ट, ठीक है ना, इट कॉस्ट 11.4% ऑफ MRP, जो उसकी कॉस्ट है वो MRP का 11.4% है फॉर ई कार्ट टू डिलीवर द प्रोडक्ट। इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन। और यदि प्रियल जो है MRP पर पब्लिशर से बुक परचेज करती है तो उस पब्लिशर को कितने % का प्रॉफिट होगा। भाई ये सीधी सी बात है, अगर वो तीनों से अलग अलग लेती है तो इतने % लॉस मिला करके जो टोटल 10% की वैल्यू है वो इन तीनों की वैल्यू मिला करके 10% के डिस्काउंट के बराबर है। सीधी सी बात है, इसको जो हो रहा है। तो देखिए इधर क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, यहां पे देखते हैं कि हमने क्या किया, हमने MRP लैट की, माना कि MRP X है, MRP कितनी थी X मान ली, MRP X है, ठीक है। अब बात पब्लिशर की, जो कॉस्ट है वो मान ली मैंने Y है, और फ्लिपकार्ट की जो कॉस्ट है वो मान ली मैंने F है, स्मॉल f, और ई कार्ट की जो कॉस्ट है ये दैट इज अ कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट है।
और ये मैंने MRP लेट करी है टोटल। भाई इन सब का जो flipkart.com डीलर है टोटल, मतलब flipkart.com एक शॉपिंग है जिसकी MRP इतनी रखी गई, और 3 चीज़ें ये कि होल डील, पब्लिशर, फ्लिपकार्ट एंड डिलीवरी कंपनी, इनको इतने इतने % लॉस है। अब हम यहाँ पे देखें कि उसको 10% का डिस्काउंट मिलता है MRP पे, तो X का 10% डिस्काउंट निकालूंगा तो 0.90X होगा। ठीक है, अब इस पे देखें, इस पे कितने कितने % लॉस हो रहा है। इन होल डील पब्लिशर को 10% लॉस हो रहा है तो 0.9 हो गया। फ्लिपकार्ट को 16% लॉस है तो 0.84 स्मॉल f मैंने कॉस्ट मानी है, स्मॉल f। ठीक, अब ई कार्ट है, ई कार्ट को 5% लॉस हो रहा है तो 0.85 ई है। इतनी बात आप लोगों को नोट करनी पड़ेगी। अब हम यहां पे क्या करेंगे, देखिए इतना नोट कर लिया। एक मिनट 5% लॉस है ना, तो देखिए इधर 0.95 ई, 0.95 ई लिख देते हैं। तो इन सब की जो टोटल वैल्यू है 0.9 या 0.90 प्लस 0.884 एफ 0.95 ई मिला करके 10% डिस्काउंट के बराबर वैल्यू है। अब इसमें हम आगे चलते हैं, इतना नोट करिए पहले, तो हम आगे बताते हैं आपको क्या करना है। ठीक, तो देखते हैं। हमने जो देखा यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बन रही थी 0.9x बराबर, यही तो बनी थी इक्वेशन, 0.9 प्लस 0.84 स्मॉल f 0.95 स्मॉल e। ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करें, इसको इधर उधर ले जाते हैं, थोड़ा कुछ नहीं है, एंड इसको अगर इधर ले जाएं हम 0.9x माइनस 0.84 f माइनस 0.95 e, तो ये बराबर जो आएगा 0.9 के होगा। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ठीक है ना, तो देखिए इधर हमने दोनों तरफ क्या किया, 0.9x का डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। इस इक्वेशन में भी जो ये दे रखी है इसमें भी 0.9 का डिवाइड कर दिया, और सॉरी 0.9x का, और इधर भी हमने 0.9x का डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जब 0.9x का डिवाइड करेंगे इस कंडीशन में, तो देखिए इधर, एंड तो देखिए 0.9x अपॉन दिस, 9x अपॉन 0.9 9x माइनस 0.84 अपॉन 84f अपॉन 9x माइनस 0.95 e अपॉन 0.9x। ठीक है, और ये बराबर जब ये भी कैंसिल हो जाएगा, इतना हमने करने के बाद, तो ये बराबर देखो यहाँ पे भी पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो रहा है, तो ये बाई अपॉन एक्स के बराबर टर्म आएगी। ये किसके बराबर आएगी, बाई अपॉन एक्स के। ठीक है ना, तो इतनी आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने इस तरफ भी 0.9x और इस तरफ भी 0.9x का डिवाइड किया, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बाई अपॉन एक्स के बराबर ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इतना हमने सॉल्व करने के बाद, तो मेरी जो वैल्यू इधर आ रही है वो क्या आएगी, बाई अपॉन एक्स बराबर 1 माइनस 0.84
f अपॉन 0.9x माइनस 0.95 e अपॉन 0.9x। अब यहां पे हमें थोड़ी सी बात का ये ध्यान देना है, इधर देखिएगा। अब उसने क्या बोला आगे देखिएगा इधर, इट कॉस्ट 30% ऑफ MRP, मतलब जो इसका CP है फ्लिपकार्ट का वो MRP का 30% है। और फ्लिपकार्ट का CP कितना है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि उसने बोला है कि फ्लिपकार्ट तो F है, वो उसकी MRP का 30% है, मतलब 30/100 है। तो यहां पे मैं F अपॉन X हो जाएगा, F के नीचे X आ जाएगा तो ये 0.3 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, F क्योंकि बोला है फ्लिपकार्ट का CP तो स्मॉल f माना, वो MRP का 30% है और MRP X मानी है, तो 0.3 भाई F अपॉन X 0.3 हो गया, मतलब यहां पे F अपॉन X की वैल्यू 0.3 है। तो देखते हैं इधर y अपॉन X बराबर 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 0.3, तो 0.3 इंटू 0.84 अपॉन 0.9 माइनस, फिर उसने बोला है आगे पढ़िए यहां पे कि द प्रोडक्ट कॉस्ट इज 11.4% ऑफ MRP ऑफ ई कार्ट। आगे देखिए, इसमें इतना रफ कर दूं मैं आपको एंड दिखाई दे जाए आपको। फिर उसने बोला है कि इट कॉस्ट ई कार्ट के, देखो इट कॉस्ट 11.4% ऑफ MRP ऑफ ई कार्ट, जो ई कार्ट की कॉस्ट है, इधर देख लीजिए, तो मैं रफ कर देता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, अब उसने बोला ई कार्ट की जो कॉस्ट है, तो मैंने ई कार्ट की जो कॉस्ट मानी है वो मानी है मैंने यहां पे, देखिए इधर ई कार्ट की कॉस्ट स्मॉल ई मानी थी। ई कार्ट की जो कॉस्ट है उसकी MRP का 11.4% है कि नहीं है, कितना है 11.4% है। तो जब E अपॉन X कितना आ जाएगा, तो 100 का डिवाइड कर देंगे तो 0.114 आएगा, कितना आएगा 0.114। तो मैं रख दी उठा के, E अपॉन X की वैल्यू कितनी होगी 0.114 इंटू 0.95, इसको सॉल्व करिएगा अपॉन 0.9। ठीक है, देखो थोड़ा सा मेरा थोड़ा सा होता है जो मैं आपको बोर्ड सॉल्व करता हूं उस पर। तो अब इसको जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो मैं सीधे बता देता हूं, ये 0.6 आ जाएगा, मतलब y अपॉन एक्स की वैल्यू 0.6 है। y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 0.6, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो y अपॉन एक्स की वैल्यू 0.6 है। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो y अपॉन एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 0.6 है। उसने बोला कि पब्लिशर को कितने % प्रॉफिट हो रहा है, तो पब्लिशर का प्रॉफिट % निकालना है हमें। पब्लिशर का प्रॉफिट %, तो वो कितना हो रहा है, तो पब्लिशर का प्रॉफिट % हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो वही है हमारा तरीका कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट % निकालने के लिए कॉस्ट कितनी मानी थी मैंने बाई, और उसकी सेलिंग कितनी है x, तो एस पी माइनस CP अपॉन CP इंटू 100, हमें ये फाइंड करना था। अब इसको हम ये लिख सकते हैं x अपॉन बाई माइनस 1 इंटू 100। अब बताइए कि जब बाई अपॉन एक्स 0.6 है, तो x अपॉन बाई की वैल्यू 1 अपॉन 0.6 होगी। तो x अपॉन बाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या रख दी 1 अपॉन 0.6 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इतना नोट करिए पहले, तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने।
देखिए इधर, तो जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा था मेरा वो कितना आ रहा था, 1/0.6 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लिया तो 1 माइनस 0.6 अपॉन 0.6 इंटू 100। ठीक है ना, तो देखिए इधर, तो ये कितना आ जाएगा, 0.4 अपॉन 0.6 इंटू 100। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 2 4 हो गया, तो 200/3, 200/3 200 अपॉन 3, जब मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो 66.66% मेरा आंसर होगा। तो जो प्रॉफिट परसेंट आ रहा है पब्लिशर का वो आ रहा है 66.66%, तो हम आंसर कह सकते हैं 66.67%। दैट्स माय आंसर। ठीक है ना, तो प्लीज़ जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करा करिए, तो मतलब जब वॉच करा करिए वीडियो को, तो पेन और पेपर लेके जरूर बैठा करिए। ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और बैंकिंग एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। देखिए इधर, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन दैट प्रोडक्ट इज 3:2। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंट का रेशियो 3:2 है। ठीक है ना, तो कह रहा व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया था। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप सब लोग जानते हैं कि सीपी में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एसपी बन जाता है। एमआरपी में से डिस्काउंट को निकाल देते हैं, वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक, तो देखिए इधर सीपी और एमआरपी अंकित मूल्य का रेशियो कितना है, 2:3 है। तो मैंने सीपी ले लिया 200 के और एमआरपी ले लिया 300 के, है ना। मैंने ये ऐड कर लिया 200 के, एमआरपी मान लिया 300 के। अब हम ये बात करते हैं यहां पे कि डिस्काउंट परसेंटेज, भाई प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, भाई 3:2 है और डिस्काउंट परसेंट का ये है, तो 3x% प्रॉफिट परसेंट है और जो डिस्काउंट परसेंट है वो 2x% है। ठीक है ना, तो ये मेरा परसेंटेज दे रखा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं सीपी में प्रॉफिट परसेंट को जोड़ दूं तो वो ऐसी बन जाएगा, और एमआरपी में से डिस्काउंट परसेंट को माइनस कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, मेरा ऐसी बन जाएगा। तो सीपी कितना था, 200 के। अब 200 के प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो सीपी का प्रॉफिट परसेंट 3x% है, तो मैंने इसका निकाल लिया 3x%। ये क्या बन गया, एक मैं फिर से इतना पहले नोट कर लीजिए, है ना। अभी आपको बताता हूँ, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, आएगा नहीं, इतना नोट करिए। अब हम इसके आगे चलते हैं कि मेरा सीपी कितना था, 200 के, सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 3x%, तो 3x%, तो ये क्या बन गया, सीपी प्लस प्रॉफिट। मैंने सीपी का 3x% निकाल लिया, तो सीपी ये था, प्रॉफिट ये आ गया, तो एसपी बन गया। ऐसी एमआरपी, एमआरपी कितनी है मेरे पास, 300 के, माइनस डिस्काउंट निकाल देता हूं, 300 के का कितने परसेंट निकाल दूं, डिस्काउंट कितने परसेंट था, 2x%, तो 300 के का मैंने 2x% निकाल दिया। अब यहां पे आप लोग देखिए के कॉमन आएगा, सॉरी यहां पे के मैंने लिखा नहीं, ये 200 के था, ठीक है, तो के कॉमन आएगा, तो के कट गया, तो इधर क्या रह गया, देखो इधर 2 0 इसके कैंसिल हो गए और 2 0 इसके कैंसिल हो गए, तो मेरे पास कितना बचा इधर, तो 200 प्लस 2 तिया 6x बराबर 300 माइनस 3 दूनी 6x,
तो देखो इसको इधर ले जाओ, तो 12x बराबर इधर चला जाएगा 200, तो 100 हो गया। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 100/12 आ गई। अब उसने पूछा क्या है तुमसे, उसने पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है, और डिस्काउंट परसेंट मेरा कितना लेट किया था मैंने 2x, तो और x की वैल्यू यहां पे कितनी है 100/12। तो देखिए 2 6 12, ठीक है, इसको और काट लो यहाँ पे, 2 3 6 2 5 मतलब डिस्काउंट परसेंट जो निकल के आ रहा है 50/3, और डिस्काउंट परसेंट 50/3 है, तो 50/3 का मतलब क्या होता है, ये ऑप्शन मेरा आ गया। तो मेरा आंसर कितना आएगा, पहला ऑप्शन 50/3 मतलब कि 16.66%। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ए है, फ्रैक्शन में दे रखा ऑलरेडी, तो इसका जो डिस्काउंट परसेंट आएगा वो 50/3% आएगा। ठीक है ना। तो आप कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। और इतने टाइम से लॉकडाउन जो चल रहा है उसकी वजह से आप लोगों की पढ़ाई बड़ा लेजी हो गई होगी। अगर आप शायद मे बी अगर वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हो तो आपको चीज़ें फिर से ताज़ा हो जाएं जो मुझसे पढ़ चुके हैं। अगर वो नहीं पढ़े तो जैसे कि नया है उसके लिए बंदा, तो वो क्या करे, मेरे हर पार्ट को वॉच करे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस का, तो डैम श्योर है उसको समझ में आ जाए। अगर नहीं भी समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी करिए। ठीक है ना। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि बाय सेलिंग एन आर्टिकल अ शॉपकीपर earned a profit of 32% after offering a discount of 40% on the MRP. The difference between the discount offered and profit, तो जो डिस्काउंट और प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 2380 का डिफरेंस है। फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन क्लैरिकल के एग्जाम में पूछा जाता है और काफी स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन में, मतलब मे बी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फंस जाते हैं। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा इजी क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन जो ई कार्ट फ्लिपकार्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा हम चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है जी। ऑप्शन 4000, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 4250, देन सी ऑप्शन 3600 रुपीज, और देन डी ऑप्शन 4500 रुपीज, और फिफ्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसको हम कैसे करें, तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूं, जैसे कि अगर मैंने लेट सीपी मैंने मान लिया कि माना कि सीपी वस्तु मतलब आर्टिकल का 100 रुपीज है, 100 मान लिया। सीपी मैंने जो आर्टिकल का क्या मान लिया 100। अब उसको 32% का लाभ हुआ है, तो 32% प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 का 32% 32 होगा, तो 32 प्रॉफिट 100 सीपी, तो मेरा ये एसपी हो गया। अब 40% का डिस्काउंट हो रहा है, अगर एमआरपी में से डिस्काउंट को मैं निकाल दूं तो वो उस एसपी के बराबर होता है, और एसपी कितना 132 है। तो 0 0 कैंसिल हो गया, 6 2 12, 6 2 12, तो एमआरपी जो निकल के आएगा वो 220 आएगा। एमआरपी कितना आ गया 220। तो ये एमआरपी तो 220 है, ठीक है। और डिस्काउंट कितना मिला है, हम डिस्काउंट को भी देख लें कि एमआरपी तो 220 और सेलिंग प्राइस 132 था, ठीक है ना। तो मेरा जो डिस्काउंट निकल के आएगा 220 माइनस 132, तो मेरा जो डिस्काउंट निकल के आया वो 88 आ गया, ठीक है ना। तो डिस्काउंट कितना आ गया 88 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उसने बोला है कि प्रॉफिट और डिस्काउंट के बीच में डिफरेंस जो है, तो देखिए द प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट बराबर 2380 है। अब प्रॉफिट क्या होता है सीपी माइनस एसपी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो 32 ये हो गया प्रॉफिट, डिफरेंस कम या ज़्यादा का साइन है, और डिस्काउंट कितना है 88 है, तो ये बराबर कितना है 2380 है ना। तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो गया
8 माइनस 2 6, 8 माइनस 56 इक्वल टू 2380 के। तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 56 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 1 इक्वल टू वैल्यू हमें क्या चाहिए सीधे, उसने पूछा है कि CP कितना है। तो देखिए इधर 1 इक्वल टू, तो 100 इक्वल टू वैल्यू निकाल लें सीधे यहाँ से, तो 2380 अपॉन 56 इंटू 100, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, लगभग 8 7 ज़ा और 8 2 ज़ा 16 और 8 2 ज़ा 16 हो गया एंड कितना बचा 4 3 7, 8 9 ज़ा 72, देन बचा 6 8 7 ज़ा और 8 5 ज़ा। ठीक है ना। तो 8 2 ज़ा 16, 4 और 3 7, सॉरी एंड 2380, कुछ हम इसमें कैंसिल गलत कर दिए, 1 मिनट रुकिए, एंड 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो गई 2380 अपॉन 56, तो 100 इक्वल टू कितनी हो जाएगी इंटू 100, क्योंकि वह हमें वही चाहिए, ठीक है ना। तो 56 सॉल्व कर लेते हैं, हाँ 1 मिनट, 8 7 ज़ा 56, सही कैंसिल किया था हमने, उसको ध्यान नहीं दिया, और 8 2 ज़ा 16 और कितना बचा 7 8 7 8 8 64, ठीक है, एंड 8 7 ज़ा और 8 5 ज़ा, मतलब ये हो गया। फिर 7 को और डिवाइड करेंगे तो मेरा जो निकल के वैल्यू आ जाएगी 4250, मेरा आंसर आएगा CP। तो सॉल्व करना है बस इसको। तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस आ गया आर्टिकल का वो 4250 रुपीज़ आ गया। तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 4250 रुपीज़ होगा। क्लियर है कि नहीं है, कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको। तो देन क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि द डिस्काउंट ऑफर अ प्रोडक्ट इज 20% एंड प्रॉफिट अंडर प्रोडक्ट इज 27.5, द MRP प्राइस ऑफ द दिस, इतना दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो एक बात खुद बताइए, जब MRP दे रखी है 637.50 है, तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल लूँ अपना। सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 637.50 इनटू डिस्काउंट कितना था 20%, तो इसका मैं 80% वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पे देखिए इधर, एंड पॉइंट हटा के एक और 100 लिख दिया, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, 1 0 इससे कैंसिल हो गया, एंड 5 से इसको डिविजल करेंगे, देन इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा हो गया। तो मेरा सेलिंग प्राइस आ गया 510 रुपीज़, ठीक है, 510 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। अब जो प्रॉफिट हो रहा है इसको, वो हो रहा है कितना 27.5%, सेलिंग प्राइस 510, तो ये 127.5 के बराबर होगी वैल्यू। तो 100 इक्वल टू मैं इस वैल्यू को निकाल लूँगा, ठीक है ना। तो द पॉइंट है ये। इसको सॉल्व करने के बाद देन मेरा जो CP निकलेगा, पॉइंट हटा देंगे, 0 लगा लेंगे यहाँ पे, और 25 पंजे 125, बचा कितना 2, 25 एकम 25, 25 चौका 100, ये 40 हो गया, 51 से ये 10 बार गया, तो मेरा जो CP आ गया वो 400 रुपीज़ आ गया। जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मेरा कितना आ गया 400 रुपये। कितना कॉस्ट प्राइस आएगा 400 रुपये। क्लियर है कि नहीं है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक। अच्छा अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है प्रोडक्ट कॉस्ट $81
$81 इन कंट्री अम्बा और $625 इन कंट्री याका। इन कंट्री अम्बा द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाय 25% पर मंथ। मतलब हर महीने 25% कॉस्ट बढ़ती है अम्बा की, और याका जो है, याका की 25% हर महीने कम होती है। तो वो कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ मंथ आफ्टर विच द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन कंट्री अम्बा बिकम्स इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन कंट्री याका। तो वो कह रहा है कितने महीने में उन दोनों की कॉस्ट बराबर हो जाएगी। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखिए इधर एक बार बताइए, $81 ये है 25% के हिसाब से, एंड जो अम्बा है $81 इसकी 25% के हिसाब से क्या हो रही है, बढ़ रही है। 25% कितना होता है 1/4, मतलब ऐसे लिख लेते हैं 125/100 बढ़ रही है। अब कितना, हर महीने 25% बढ़ रही है, तो मैंने n महीने मान लिए। अब अम्बा की कॉस्ट कितने महीने बाद याका की कॉस्ट के बराबर हो जाती है। तो याका की कॉस्ट कितनी है, $625 है, ठीक है, इनटू कितने परसेंट हिसाब से कम हो रही है, 25% के हिसाब से। तो 75/100 कितने महीने बाद होगी बराबर, हमने मान ली इसकी भी n, ठीक है ना। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर 100 से 100 तो कैंसिल होना ही होना, ये श्योर है। अब हमने क्या किया, 125/75 n बराबर ये हो जाएगा 625/81, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में। 25 पंजे 125, 25 दिया 75, ठीक है। इसको भी ये, इसका मतलब क्या हो गया, एंड 625 मतलब कि 5/3 की पावर 4 होगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि 5/3 की पावर n महीने माने तो 5/3 की पावर 4। तो यहाँ पे इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो 5/3 से 5/3 कैंसिल हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो आएगी कितने महीने में बराबर हो जाएगी, 4 महीने बाद बराबर हो जाएगी। तो n इक्वल टू मेरा जो आंसर आएगा वो 4 मंथ्स आएगा। आंसर कितना आएगा, 4 मंथ। इस तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं तो पेन और पेपर लेके ज़रूर बैठा करिए। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन बात करते हैं। फालतू बात तो हम करते नहीं है, पढ़ाते तो पढ़ाने के काम करते हैं। और आप प्लीज़ अपनी पढ़ाई को मेंटेन रखिए और पढ़ाई मत गैप करिएगा, आपको सब कुछ बाउंस हो जाएगा, ठीक है। ओके अगले क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख कितना, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। द प्राइस ऑफ अ सर्टेन लैपटॉप इंक्रीज्ड 30%, ओरिजिनल बीइंग $200। मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 200 है और 200 से 30% कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है भाई। ओरिजिनल कॉस्ट, जो ओरिजिनल प्राइस है उसका $200 है, तो जो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा उसका, भाई 30% बढ़ गया, तो 200 का 130% हम निकाल लेंगे। तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट आएगी यहाँ पे 20 कैंसिल हो गया, तो न्यू प्राइस आएगा $260, ठीक है, ये आ गया। अब अमाउंट फिर कहता है आफ्टर दिस हाइक स्टोर पब्लिश 20% ऑफ कूपन फॉर बायर्स। बायर्स के लिए क्या करता है वो 20% ऑफ कर देता है, मतलब 20% कम कर दी वैल्यू उसने। तो देखते हैं, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट निकालते हैं। तो 260, 20% ऑफ, तो 80% निकाल लेते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 20 कैंसिल हो गया, 8 6 48, 8 2 16 और 4 20, तो $208। तो वो कह रहा है कि कंसीडर द कंज्यूम यूजिंग द कूपन गॉड। कूपन में पाने के बाद, उसको एक डिस्काउंट मिलने के बाद अब वो लैपटॉप के कितने रुपए पे करेगा। तो जो पे करेगा वो $208 पे करेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आएगा, $208, ठीक है। अच्छा हम चलते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। प्लीज़ आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। बेल आइकन को अगर हम प्रेस करते हैं तो आपको जो वीडियो जैसी अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाएगा और आपको पता लग जाएगी सर ने ये वाली वीडियो अपलोड की है, ठीक है ना। अच्छा हम चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।